जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रायपुर में। जो नया रायपुर है वहाँ पर रसोइया संघ का हड़ताल चल रहा है और 1 महीने से वो हड़ताल है, जिसमें उनकी कुछ 3 सूत्रीय मांग है। उस मांग को लेकर वो उस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और पूरे जितने भी जो अपना हलवाई है, जिनका मानदेय 66 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है, महीने का वो 2000 रुपया भी नहीं हो रहा है। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि 66 रुपया ये क्या सोच के दिया जा रहा है। उसमें छुट्टी काट कर तो आप उस हिसाब से 2000 रुपया भी नहीं हो पा रहा है। तो इतने कम पैसे में किसी का गुजारा कैसे चलेगा? मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग किस टाइप का गणित लगाते हैं और किस टाइप का आप लोगों का आकलन रहता है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। सरकारी दफ्तर में कितने हजारों लाखों रुपया तो आप लोग चाय पानी का खर्चा निकाल देते हो। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया है और वो आराम से कुर्सी तोड़ते हैं, 6 घंटा बैठते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इतना अपनी मेहनत से इतना पसीना बहा के बच्चों के लिए वो खाना बनाते हैं और एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, वो उनका उतने में ही भरण पोषण करना पड़ता है। इन सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या 2% ही होगी और बाकी 98% लोगों को तनख्वाह इतना ज़्यादा मिलता है जबकि उनकी काबिलियत और योग्यता उतनी नहीं रहती है। कम से कम किसी को 70-80 हज़ार दे रहे हो तो किसी को 8,000 तो दो, 7,000 तो दो। इतना बड़ा अंतर आप खाई कैसे पाट पाओगे? इसीलिए अमीरी और गरीबी का खाई पट नहीं पा रहा है। अमीरी और गरीबी का खाई तब पटेगा जब हम समानता का भाव लाएंगे। और ये समानता होगा कैसे? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ये होगा कैसे? आर्थिक समानता के लिए हम आर्थिक रूप से कोई ना कोई प्लान करेंगे तभी हो पाएगा और ये प्लान योजना समिति को बैठकर करना चाहिए। क्योंकि 66 रुपया प्रतिदिन जो मानदेय है और महीने का जो 2000 रुपया भी नहीं हो रहा है, ये कोई पैसा नहीं है, मजाक किया जा रहा है। उससे अच्छा आप पैसा नहीं देते तो चल जाता, उतना पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सबसे बेहद अफसोसजनक ये बात है कि धरना स्थल पर बैठे हुए लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हजारों लोगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था मात्र 2 ठो किया गया है। कोई डॉक्टरों की सुविधा नहीं है वहाँ पर। सभी की तबीयत खराब है, सर्दी खांसी है, सभी लोग खांस रहे हैं और इतनी खतरनाक ठंड में 8 डिग्री जब टेम्परेचर था दिसंबर का महीना, तब उन्होंने उस आंदोलन में अपना योगदान दिया। वो अपनी मांग को पूरी करने के लिए वहाँ बैठे रहे, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं आया। जबकि आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों में से कोई भी एक जनप्रतिनिधि जाकर वहाँ उनसे पूछता कि आखिर यहाँ पर क्यों बैठा गया है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, और कम से कम आश्वासन ही देते। लेकिन आना था, लेकिन ये असंवेदनशील गवर्नमेंट किसी भी मामले में इस चीज़ के लिए वो अपने आप को उचित नहीं समझे और कोई नहीं आया। जिसमें से उस 1 महीने के धरना में, आंदोलन में 2 महिलाओं की जान भी गई और एक का गंभीर बताया जा रहा है, जिसमें एक का नाम दुलारी बाई यादव है
और दूसरे का नाम रुक्मणी सिन्हा है। मैं तो समझूंगा कि इनकी जान नहीं गई, एक तरीके से ये भी अपने हक के लिए, रसोइया संघ के लिए, समाज के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शहीद होना बॉर्डर पे जाके ही शहीद होना नहीं कहा जाता। शहीद उस हर शख्स को कहेंगे जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो शहीद हो। तो उस हर शख्स को दिल से सैल्यूट है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि आप लोग इस पर ध्यान दें, और जो आप लोगों ने इस तरीके का जो रवैया अपनाया है ये ठीक नहीं है। जनता ने आपको बनाया है, जनता ही आपको बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस जनता के बदौलत आप लोग इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कम से कम उनके साथ चीटिंग ना किया जाए, उनके साथ न्याय हो। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि जितने भी छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ हैं उन सब का वेतन भी बढ़े और उनकी जो सुविधा है वो सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए और अंशकालीन ना करके पूर्णकालीन किया जाए। इन सब सारी चीज़ों को, मांग को लेकर मैं फिर से एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन ले। जय हिंद, वंदे मातरम।